वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल से अनुपात को समझने की या रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे डेली लाइफ में हम कई बार दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अवनी ने 30 फ्लावर्स कलेक्ट किए अपनी स्क्रैप बुक के लिए और शरी ने 45 फ्लावर्स स्क्रैप बुक में के लिए कलेक्ट किए। तो हम क्या कहते हैं कि शरी ने कलेक्ट की कितने, 45 माइनस 30 यानी कि 15 फ्लावर्स मोर देन अवनी, है ना। क्या हमने कहा कि 45 फ्लावर्स शरी ने कलेक्ट किए और अवनी ने 30 फ्लावर्स कलेक्ट किए। तो हमने ये देखा कि दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा, तो डिफरेंस से हम दो चीजों की कंपैरिजन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। ये जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, माना रहीम की हाइट 150 सेंटीमीटर है, अवनी की हाइट 140 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहते हैं कि रहीम की हाइट जो है अवनी की हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो दिस इज वन वे ऑफ कंपैरिजन बाय टेकिंग डिफरेंस। एक तरीका तो ये है भाई, ठीक है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि अवनी और शैरी ने जो है जैसे फूल एकत्र किए, अवनी ने 30 फूल और शैरी ने 45 फूल इकट्ठे किए। तो हम कहते हैं कि शैरी ने अवनी से 15 फूल ज्यादा इकट्ठे किए, दोनों का अंतर निकाल लिया। या हम और कोई विधि देख लें तुलना की, ये विधि जो है किस पर आधारित है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने पर आधारित है। जैसे कि रहीम का कद 150 सेंटीमीटर और अवनी का कद 140 सेंटीमीटर है, तो हम कहते हैं कि रहीम जो है अवनी से 40 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो अंतर करने की जो विधि है, दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अंतर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इसी स्थिति को दूसरे तरीके से लें कि जैसे इफ आई से some other kind of comparison, that is comparison by division, that is called ratio। कैसे, आप देखिए, आप समझते हैं। कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹2,50,000, ओके, और एक मोटर बाइक की कॉस्ट है ₹50,000। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इन दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस है 2 लाख रुपए, यानी कि कार की कॉस्ट 2 लाख रुपीस ज्यादा है बाइक की कॉस्ट से। लेकिन अगर हम कुछ और तरीके से कहें कि जैसे अगर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कार डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल करूं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कार डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल करूं, तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 जीरोस कैंसिल होते हैं और 5 भी कैंसिल होते हैं, 5/1। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार का कॉस्ट मोटर बाइक की कॉस्ट का 5 टाइम्स ज्यादा है। कितना टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो कार की कॉस्ट 5 टाइम्स ज्यादा है मोटर बाइक से। तो हमने क्या किया, डिवाइड करके देखा। तो कुछ सिचुएशंस में कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा सेंस बनता है अगर हम कंपैरिजन बाय डिवीजन करें इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन बाय डिफरेंस। तो ये ज्यादा ही बेटर हमें समझ में आता है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। भाग द्वारा भी तुलना की जा सकती है, दो संख्याओं को भाग देगी। जैसे एक कार का मूल्य बच्चों 2.5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 रुपए है। तो हमने क्या किया, कार की कीमत, कार की का मूल्य को भाग दिया मोटरसाइकिल के मूल्य से, तो हमें आया 5:1। क्या आया हमारे पास कि कार का मूल्य बट्टे बाइक का मूल्य। हमने देखा कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य का 5 गुना है, 5 गुना ज्यादा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। तो हम इस अनुपात के बारे में ही जान रहे हैं, ठीक है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, टेक वन एग्जांपल कि ईशा's weight is 25 kg, okay, and her father's weight is 75 kg। तो how many times father's weight is of ईशा's weight? तो हम क्या करते हैं, how many times father's weight is that of ईशा's weight? तो हम क्या करेंगे कि फादर का वेट डिवाइडेड बाय ईशा का वेट। तो हमने क्या मिला, हमें 25 3 जा 75 कैंसिल हो गया ना 3 टाइम्स। तो हमने क्या मिला, हमें क्या मिला कि दैट फादर्स वेट इज 3 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ ईशा। अगर अदर वे कहेंगे तो ईशा's वेट इज 1/3 ऑफ फादर्स वेट, ठीक है। जिसका वेट ऊपर रखा है न्यूमरेटर में, वो कितना टाइम्स है डिनोमिनेटर से, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट ₹10 और एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है। तो हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज द कॉस्ट ऑफ ए पेन? तो ऑब्वियसली 5 टाइम्स ज्यादा है। तो when we denote the two quantities in terms of how many times, this comparison is known as the ratio and we denote the symbol this one,
डबल डॉट, जैसे 5:1। हम कैसे कहते हैं इसको, 5, 2 डॉट्स आ जाती हैं, 5:1, ठीक है ना। ईशा का वजन 25 किलोग्राम है, उसके पिता का वजन 75 किलोग्राम है, तो जाहिर सी बात है उसके पिता का वजन पुत्री के वजन का 3 गुना है। एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, और एक पेन का मूल्य 10 रुपए और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है। तो हम क्या पता कर सकते हैं कि पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का 5 गुना है, ठीक है। तो हमने दो राशियों में कितने गुना के रूप में तुलना जब करी, तो ऐसी तुलना अनुपात कहलाती है। हम अनुपात को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे कि पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात निकाला आपने, तो पिता का वजन बट्टे पुत्री का वजन, तो आया 3/1। 3/1 को आप कैसे पढ़ते हैं, 3:1 या 3:1। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात 10/2, 5:1। तो 5:1 या 5:1, ऐसे 5:1, 3:1 ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो और कुछ नहीं है, केवल आपकी एक भिन्न है, अंश बट्टे हर, जिसमें यह बताता है कि अंश हर का कितना गुना है, ये जानकारी आपको मिलती है। अंश हर का कितना गुना है ना, 3:2, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं, दो वर्ड का यूज करिए, रेशियो ऑफ टू समथिंग, ऑफ टू, ठीक है। तो there are 20 girls and 15 boys in a class, okay, we have to find the ratio of number of girls to number of boys। तो हम लिखेंगे ऐसे, the ratio of girls to that number of boys will be equal to number of girls upon number of boys, 20/15, isn't it, 20/15। तो यहाँ पर देखिए 5×4=20 और 5×3=15, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 कॉमन फैक्टर है, 5 से कैंसिल हुआ तो 4/3, यानी 4:3, यानी कि for every 4 girl there are 3 boys in the class, you can say like this, okay, 4:3, 4:3। Second part is, what is the ratio of number of girls to total number of students in the class। तो there are 20 girls and 15 boys, so total students in the class will be 35, है ना। तो the ratio of girls to that of total students, तो number of girls in the class divided by total students, तो total students क्या होंगे, 20 + 15 कर लेंगे आप, तो यानी कि 20/35। तो 5×4=20 and 5×7=35, so you get 4:7, okay। Out of 7 students of the whole class, 4 are girls and 3 are boys, है कि नहीं। ये कहने का मतलब है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए, एक संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो संख्या का बट्टे संख्या से, जिससे अनुपात होगा वो नीचे आएगा हर में। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, तो लड़कियों की संख्या बट्टे लड़कों की संख्या कर लेंगे, तो आप 5 से ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे अंश तथा हर में, तो 4/3 आया, तो यानी कि 4:3 आ गया। फिर पूछता है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो कुल विद्यार्थी क्या होंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या को मिला दीजिए तो कुल विद्यार्थी, तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो आप क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या डिवाइडेड बाय, भाग दिया आपने किससे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 20×15 यानी कि 35, तो आ गया 20/35। 5 से ऊपर नीचे अंश तथा हर में काटा तो 4:7 आपके पास उत्तर आ गया। याद रखिए कि डिफरेंट है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हो जाएगा 3:4, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज 4:3, तो दोनों में जो है कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। 4:3 और 3:4 दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों, याद रखिएगा। अगर मैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स करता तो 3:4 आता, जबकि क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज, तो 4:3। याद रखें आप इस चीज को, ठीक है। रेशियो ऑफ ऐसे याद रखिए, रेशियो ऑफ
टू ऑफ अपॉन टू, ऐसा कहते हैं रेशियो ऑफ समथिंग, रेशियो ऑफ सम नंबर टू अदर नंबर, तो ऐसे आता है ना, का बट्टे से, ऐसे याद कर लीजिए, ऐसा याद रहेगा, किसी संख्या का तो अंश में आया, दूसरी संख्या से अनुपात तो का बट्टे से, है ना, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो आप बता सकते हैं टोटल 30 स्टूडेंट्स में से 6 को फुटबॉल पसंद आया, 12 को क्रिकेट पसंद आया, तो टोटल कितना हो गया, 18 स्टूडेंट्स को फुटबॉल और क्रिकेट मिला के पसंद आया। बाकी बचे हुए टेनिस पसंद करते हैं, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, टोटल 30 में से फुटबॉल और क्रिकेट लाइक करने वाले को घटा दीजिए, तो 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक टेनिस विल बी 12, 30 माइनस 6 माइनस 12, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो पहले टोटल स्टूडेंट्स लिख लिया हमने 30, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 12, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस विल बी 30, टोटल स्टूडेंट्स में से फुटबॉल लाइक करने वाले को घटाइए और क्रिकेट लाइक करने वाले को सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको मिलेगा 30 माइनस 6 माइनस 12, यानी कि 30 माइनस 18, माइनस 6 माइनस 12 सेम साइन वाले है ना, तो 30 माइनस 18 12 आ जाएगा। तो अब आप फाइंड कर सकते हैं रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल टू दैट ऑफ टेनिस, तो number of students who like football divided by number of students who like tennis, 6 upon 12, तो 6 1 6, 6 2 12, तो 1 upon 2 that is 1:2। इसका मतलब क्या है कि number of students liking football is half 1/2 of the students liking tennis, ओके। अच्छा, फिर सेकंड पूछा है number of students liking cricket to total students, number of students like cricket, ratio of students who like cricket that is 12, number of students liking cricket upon total students, so 12 upon 30, so what you can say 6 2 12 and 6 5 30, it can cancel here, so you get 2 upon 5, that is 2:5, that is what we can say, number of students liking cricket is 2 upon 5 times of total students, ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए बच्चों 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसमें 6 लोगों को फुटबॉल पसंद है और 12 लोगों को क्रिकेट, बाकी लोगों को टेनिस पसंद है। अनुपात ज्ञात कीजिए फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वाले की संख्या से, तो कुल विद्यार्थी हो गए आपके 30, फुटबॉल पसंद करने वाले 6, क्रिकेट पसंद करने वाले 12, तो टेनिस पसंद करने वाले कौन से कितने हो जाएंगे, कुल संख्या में से फुटबॉल खेलने वालों को घटाइए और क्रिकेट खेलने वालों को घटाइए, तो 30 माइनस 6 माइनस 12, तो आप देखिए माइनस 6 और माइनस 12 क्या हो गया, दो समान चिन्ह वाले हैं, तो ये आ गया माइनस का 18, तो 30 माइनस 18 मतलब 12 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद नहीं है। टेनिस खेलने वालों की संख्या क्यों ज्ञात करी, क्योंकि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस खेलने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है, तो फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से अनुपात, तो फुटबॉल खेलने वाले 6 बट्टे टेनिस 12, तो 1/2 यानी कि 1:2। क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों से, तो क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्रिकेट प्रेमियों की संख्या बट्टे कुल विद्यार्थी 12/30, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 2/5 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। इसी तरह से यहाँ पर फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या टेनिस पसंद करने वालों की संख्या का 1/2 है, यानी कि आधा है कि नहीं, ये कहने का मतलब होता है बच्चों, है ना, ये है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हम, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, तो कितने ट्राइंगल्स हैं आप पहले मुझे ये बताइए, 1 2 3, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 1 2, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2 है, ये दोनों स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों
स्क्वायर है। टोटल फिगर्स कितने हैं? टोटल इसमें 7 फिगर्स हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए, है ना। अब आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स विल बी 3/2, that is 3:2. 3:2 means 3/2 means 3:2, है ना। number of ratio of number of squares to that of all figures. Ratio of number of squares to all figures inside the rectangle. Number of squares is 2 divided by total figures 7, तो 2:7. थर्ड पार्ट पूछा है find the ratio of circles to all figures inside. So there are 2 circles. The ratio of circles to all figures will be 2/7. Again this will be 2:7. बीच में 2 डॉट लगाएंगे, ओके। अच्छा, फिर हम देखें, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं बेटा। इसमें 2 वर्ग हैं, 3 त्रिभुज हैं और 2 वृत्त हैं, ठीक हो गया। कुल आकृतियां 7 है। आपको आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो सभी त्रिभुजों की संख्या 3 बट्टे वृत्तों की संख्या 2, तो 3/2 आ गया। आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, तो कुल वर्गों की संख्या 2 बट्टे कुल आकृतियां है 7, 2/7 आ गया। इसी तरह से आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। आयत के अंदर सभी वृत्त 2 बट्टे सभी आकृतियां हैं 7, 2/7। यही बात फिर से 2/7 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि वृत्तों की संख्या कुल आकृतियों का 2/7 है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, क्या कहा है देखिए, वृत्त, माफ कीजिए थोड़ा हैंडराइटिंग खराब आ रहा है, वृत्त बट्टे कुल, वृत्त बट्टे कुल। तो ये यहां पर क्या आया, 2/7 यानी 2/7, ओके। अगर आपको इस कुल संख्या को मैं दाहिनी तरफ ले जाऊं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वृत्तों की संख्या बराबर 2/7 गुना कुल संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, वृत्तों की संख्या 2/7 गुना है कुल से, कहने का अर्थ यही तो हुआ, ठीक है ना। ये है अनुपात का तात्पर्य, ठीक है। ये अंश वाला, डिनोमिनेटर वाला कितना टाइम्स है, तो ये न्यूमरेटर वाला कितना टाइम्स है इस डिनोमिनेटर वाले से, ये पता लग जाता है। रेशियो ही तो बताता है ना। व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स कि दैट सपोज इफ आई से नंबर ऑफ सर्कल्स, ओके, यू अंडरस्टैंड द रेशियो थिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिगर्स का रेशियो। अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो इससे मुझे क्या मिला, देखिए, इससे मुझे ये मिला कि अगर मैं टोटल को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 2/7 टाइम्स अपॉन टोटल फिगर्स। तो इससे क्या पता चला कि न्यूमरेटर वाली चीज या न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर से कितना टाइम्स है, तो ये ऐसे पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ सर्कल्स इज 2/7 टाइम्स ऑफ टोटल फिगर्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये कहने का मतलब है, ठीक है बच्चों। ये चीज को ध्यान रखिए आप। तो ये आपको रेशियो का जो कंसेप्ट है वो यही है बच्चों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर इज 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर। सबसे पहले देखिए स्पीड क्या होती है। स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 आवर, 1 घंटे में चली गई दूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमीद की स्पीड हो गई 9 किलोमीटर पर आवर, अख्तर की स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए 1 आवर में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 9 किलोमीटर, तो इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी हमीद की 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्पीड ऑफ अख्तर 1 घंटे में 1 आवर में 12 किलोमीटर चलता है, तो स्पीड ऑफ अख्तर भी 12 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर, तो स्पीड ऑफ हमीद डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अख्तर 9/12, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करें
तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाता है ना, तो 3/4 आया। कितना आया? 3/4। या हम रेशियो में कहेंगे तो क्या होगा, आपको लिखना होगा ऐसे 3:4, 2 डॉट्स लगाएंगे ऐसे 3:4। ओके, देखिए डॉट्स थोड़े डार्क बना देता हूँ, 2 डॉट्स लगाएंगे बीच में, है ना, जिसे कॉलन साइन होता है ना इंग्लिश में, वो 3:4, यानी कि हामिद की स्पीड अख्तर की स्पीड का 3/4 टाइम्स है। ठीक है, हामिद और अख्तर के 1 घंटे में क्रमशः तय की गई दूरी 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर है। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात, तो चाल होता है दूरी बट्टे समय, तो 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो हामिद की चाल आ जाएगी 9 किलोमीटर बट्टे 1 घंटा, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अख्तर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चालों का अनुपात, हमीद की चाल बट्टे हमीद और अख्तर की चालों का अनुपात पूछा, हमीद और अख्तर, तो हमीद की चाल ऊपर अंश में आएगी और नीचे हर में अख्तर की चाल आ जाएगी। तो 3/4 आ गया हल करके, 3:4। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। एक लास्ट देखते ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला, आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, वही चीज है, फिल इन द ब्लैंक्स। 15/18 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 6। तो 18 में अगर मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूं तो 6 आया, तो इसलिए 15 में भी 3 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इज इक्वल टू 10/6 इंटू समथिंग, तो 5 का दुगुना हो गया 10, यहाँ पे आया 5, 5 का डबल हुआ 10, तो 6 का भी डबल करूंगा, ऊपर डबल हुआ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 6 2 12 आ गया यहाँ पे। फिर आया यहाँ पे अपॉन 30, और यहाँ पर क्या आएगा, तो आप देखिए 5/6 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 30, तो 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये तुल्य अनुपात है? आर दे इक्विवेलेंट रेशियोज? यस, दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज, इजंट इट? लाइक दिस यू हैव टू डू। ठीक है ना, तुल्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए 18 में 3 का भाग दिया होगा तो 6 आया, तो यहाँ पर भी 3 का भाग देंगे अंश में, तो यहाँ 5 आ गया, है ना, ये कहने का मतलब है। अच्छा, फिर 5 का दुगुना किया, यहाँ 10 आया, तो 6 का भी दुगुना करूंगा हर में भी, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 आ जाएगा। अच्छा, फिर आप देखिए 5/6 बराबर कुछ है रिक्त स्थान बट्टे 30, तो 6 पंजे 30, हर में 5 का गुणा किया तो अंश में भी 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है ना, तो क्या ये तुल्य अनुपात है? बिल्कुल सही, ये सब तुल्य अनुपात है, क्योंकि 25/30, 10/12 और 15/18, इन सब का सरलतम रूप 5/6 ही आना है। ठीक है, इसलिए ये तुल्य अनुपात है। हाँ, ये तुल्य अनुपात है। तो अनुपात क्या है? एक तरह की भिन्न ही तो है। अनुपात क्या है? एक तरह की भिन्न ही है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप कंप्लीट करिए। फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग 81 to 108। ओके, 98 to 63 रेशियो ऑफ 81 to 108, 81/108, 9 9 जाए कितने से जाएगा ये, ठीक है, 9 9 जाए 81 और 9 into 12, फिर ये 3 से गया, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3/4, 3 रेशियो 4। रेशियो ऑफ 98 to 63, 98/63 है ना, 7 into 14 is 98, 7 into 9 is 63, तो 14/9। रेशियो ऑफ 33 किलोमीटर ऑफ समथिंग टू समथिंग, तो ऑफ वाला ऊपर आ गया, 33/121, तो 11 3 जा 33, 11 into 11 is 121, तो 3/11। रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, 30 मिनट्स डिवाइड बाय 45, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 2/3। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 81 का 108 से अनुपात, तो 81/108, तो ये आ गया 27 से कटता है मेरे ख्याल से, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 9 81, 9 गुणा 12 108, फिर 3 से भी जाएगा, 3 3 3 3 9 और 3 चक्को 12, तो 3:4 आ गया। ठीक है, 27 से करते हैं, 27 3 81, 27 चक्को 108, तो 3:4। 98 का 63 से, तो 98/63 7 से कटेगा, 7 गुणा 14 होता है 98, और ये 7 9 63, तो 14/9, 14:9। 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, तो 33/121, 11 से कटेगा ऊपर नीचे, 3:11 आ गया। 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात, 30 मिनट बट्टे 45 मिनट, तो 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 2:3 आ गया बच्चों। ठीक है ना, इस तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हम कल देखेंगे, जिसमें कि
रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे दो नंबर्स का जिनकी यूनिट अलग अलग हो, तो पहले हमको यूनिट बराबर करनी पड़ती है। जब हम रेशियो निकालेंगे दो नंबर्स का, इंपॉर्टेंट चीज है, 30 मिनट्स का 1 आवर से अगर रेशियो निकालना होगा तो आप मिनट्स को आवर में चेंज कर लीजिए, या आप आर को मिनट में चेंज कर, मतलब यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे।